हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड के बारे में बात करने जा रही हूँ। देखिए, जितना इंटरेस्टिंग वर्ड है उतने ही इंटरेस्टिंग उसके मीनिंग्स हैं और उतने ही इंटरेस्टिंग उसके एसोसिएटेड वर्ड हैं। तो जो वर्ड है उसको आप ऑलमोस्ट डेली यूज़ करते होंगे, अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए या फिर उसके भी किसी और के लिए। तो एक्चुअल में ये एक रिलेशन का नाम है और जितना इंटरेस्टिंग वर्ड है उतना ही इंटरेस्टिंग वो रिलेशन भी है। तो द वर्ड इज़ हस्बैंड। हस्बैंड का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट मीनिंग आप सबको पता होगा। हस्बैंड का मीनिंग, फर्स्ट मीनिंग इज पति। ठीक है, मतलब लड़की की शादी जिससे होती है, ही इज हर हस्बैंड। पहला मीनिंग ये हो गया। दूसरा मीनिंग हस्बैंड का, और जो एक्चुअल मीनिंग जहाँ से ये पति वाला वर्ड इवॉल्व हुआ है, वो मीनिंग दैट इज टू मैनेज। एक्चुअल में हस्बैंड का मीनिंग यही था। ठीक है, मैनेज करना। ये वर्ड आप वुमेन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि she husbanded her funds very wisely. ठीक है, the company is husbanding the funds very wisely. तो husband को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, गलत नहीं है। मतलब husband का मतलब सिर्फ पति ही नहीं होता, मैनेज करना भी होता है। Like you can husband your funds wisely. ठीक है, you can husband your funds as per your choice. ठीक, तो ये हुआ husband। थर्ड मीनिंग है हस्बैंड का हेड ऑफ द फैमिली, और ओरिजिनली यही मीनिंग था इसका। ठीक है, स्टार्टिंग में जब ये वर्ड आया, इवॉल्व हुआ, तब ये जो वर्ड था ये एक लड़के के लिए यूज़ करते थे जो कि अपनी फैमिली को हेड करता था। क्योंकि उस टाइम, जैसे आजकल तो मेन एंड वुमेन आर ट्रीटेड इक्वली, बट उस टाइम क्या था, सिर्फ मेन लीड कर रहे थे। तो जो सबसे बड़ा सीनियर मोस्ट मैन है, ही वॉज कॉल्ड हस्बैंड। शादी से कोई रिलेशन नहीं था उस टाइम। तो हस्बैंड का थर्ड मीनिंग क्या हुआ? हेड ऑफ द फैमिली। विमेन भी हो सकती है, मतलब अब के एरा में जबकि विमेन भी लीड कर रही हैं, वो भी हेड ऑफ द फैमिली बन जाती हैं, तो उनको भी आप हस्बैंड कह सकते हैं। लाइक शी इज द हस्बैंड ऑफ द हाउस। ठीक है, तो दैट इज द थर्ड मीनिंग। अब इससे एसोसिएटेड वर्ड क्या बनता है? अच्छा, एक वर्ड और भी है सच, एक वर्ड है हस्बैंड मैन। हॉट लगा थोड़ा सुनकर, हस्बैंड मैन। तो हस्बैंड मैन का मतलब होता है एक पर्सन जो कि लैंड को फार्म करता है और क्रॉप्स उगाता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में फार्मर और अ पीजेंट। पीजेंट भी फार्मर ही होता है, एक किसान। किसान को कहते हैं हस्बैंड मैन। हस्बैंड मैन दोनों वर्ड्स को इकट्ठे लिखते हैं, हस्बैंड मैन। लाइक आई कैन से फॉर द प्राइस ऑफ द क्रॉप्स आई हैव टू आस्क द हस्बैंड मैन। ठीक है, या फिर रोहन्स फादर इज अ हस्बैंड मैन। आप बहुत ही कंफर्टेबली इसको यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं है ये हस्बैंड मैन। और ऐसा भी नहीं है कि डिक्शनरी से निकाल दिया गया है, अब भी उतना ही पॉपुलर है जितना कि पहले था। हाँ, उतना सोसाइटी में उतना यूज़ नहीं होता, बट टोटली करेक्ट है। एंड द लास्ट वर्ड फॉर दिस वीडियो इज हस्बैंड्री। हस्बैंड्री वर्ड आपने सुना होगा। हस्बैंड्री हम बोलते हैं किसी चीज़ की फार्मिंग को। फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल ओन्स एन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री उसको बोलते हैं जहाँ पे एनिमल्स को मैनेज किया जाता है। मतलब देखिए, ओरिजिनल मीनिंग तो मैनेज से ही रिलेटेड है, क्योंकि देखिए जो हस्बैंड होता है वो अपनी फैमिली को मैनेज करता है। अगर आप हेड ऑफ द फैमिली की तरह यूज़ कर रहे हैं तो वो पूरे परिवार को मैनेज करता है। अगर आप लाइक हस्बैंड मैन कह रहे हैं तो वो फार्म को मैनेज करता है। हस्बैंड्री कह रहे हैं तो वो भी लाइक एनिमल हस्बैंड्री को मैनेज करता है, मतलब एनिमल हस्बेंड्री के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और अगर आप सिंपली हस्बैंड कह रहे हैं तो उसका मतलब मैनेज करना हुआ। ठीक है, इफ़ आई से आई वॉन्ट टू हस्बैंड द फैमिली, मतलब आई वॉन्ट टू मैनेज द फैमिली। आई वॉन्ट टू हस्बैंड माई ओन बैंक अकाउंट, मतलब मैं अपने खुद के बैंक अकाउंट को खुद से मैनेज करना चाहती हूँ। तो दीज वर द 6 वर्ड्स फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो you can comment down below in the comment box. Thank you so much and tune in for more videos.